Assalamualaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you boiling point and external pressure. In the last video I discussed the boiling point only. So what is the boiling point? What is the concept of its definition? And what we discussed about the boiling point in the graph of different compounds, and what are the conceptual terms, conceptual things about the graph. All these things we discussed in the previous article, boiling point. So in this article, I am going to discuss with you boiling point and external pressure. Okay, first year chemistry and chapter 4. So next होते हैं what we will study here. I want to show you the content of this article mainly that I will discuss with you. So first one is the relationship. What is the relationship between the boiling point and external pressure? इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली है या इनवर्सली है, क्या रिलेशन है. नेक्स्ट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन. ये एक टर्म यूज हुई है आपके इस आर्टिकल में, वैक्यूम डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन क्या है, वैक्यूम क्या है और वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ कंसेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट क्या है, क्या वो बताता है, क्या डेफिनेशन हमें पता चलता है, ये भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज व्हाई बॉइलिंग एट बॉइलिंग पॉइंट. सॉरी, ये इट्स नॉट बॉइलिंग, इट इज बबलिंग या बॉइलिंग यू कैन से. सो दिस थिंग आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस आर्टिकल, so I am not discuss this thing in this article. Okay, so you can consult previous article. These were the main things. I will discuss some other points also. So but before going to the lecture, if you don't have subscribed, so kindly do subscribe. And adding more, you can also find me by searching organiccchemistry.aschool. अगर आप organiccchemistry.aschool लिखेंगे तो मैं वहाँ पर पॉपअप हो जाऊँगा. ठीक है, मैं आपके सामने आ जाऊँगा. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, हम आर्टिकल को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं. बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर. प्रिंसिपल क्या है, रिलेशनशिप की. द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर. सो ये तो हमें पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन कैसे पता चला, डू यू नो. ये हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन से ही पता चल जाता है. बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, ऐसा पॉइंट जब एक्सटर्नल प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, उस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाए तो बॉइलिंग जो वेपर प्रेशर उसको भी ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि वो इक्वल हो सके. अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाए तो वेपर प्रेशर को भी हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना पड़ता, तो भी कम ही वैल्यू पर वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है. तो इसी से हमने कंक्लूड किया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्सटर्नल प्रेशर के. अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. इसको हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे कैसे. इज इट क्लियर. सो नेक्स्ट होते हैं, पॉइंट क्या है इधर. इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर है. अच्छा, इधर ना एक टर्म आप याद रख लें इस आर्टिकल में, और वैसे भी आपको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा. फिर एक पॉइंट याद रख लें, वो क्या, एक्सटर्नल प्रेशर को आप क्या लेते हैं, या एक्सटर्नल प्रेशर आ जाए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाए वर्ड, आप इधर एक्सटर्नल प्रेशर ही यूज़ करें. क्या आप उससे लेते हैं, क्या मतलब कंसेप्ट आता है आपके जहन में. एक्सटर्नल प्रेशर ना, किसी लिक्विड पर जो प्रेशर लग रहा होता है ना, वो एक्सटर्नल प्रेशर है. अगर तो वो चीज़ जिसमें लिक्विड है वो ओपन है, तो फिर तो वो जो एयर लगा रही है प्रेशर, वही उसका एक्सटर्नल प्रेशर है. और अगर वो चीज़ क्लोज है, मतलब अगर पानी है किसी बंद बर्तन में है, नीचे से आप उसको हीट कर रहे हैं और उस पानी की भाप बन रही है, स्टीम बन रही है, अब एयर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है. अब जो स्टीम प्रेशर लगा रही है, जो भाप बन रही है, वो प्रेशर लगा रही है लिक्विड पर, वो एक्सटर्नल प्रेशर है. ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है. आपको इस आर्टिकल में आई गारंटी कि आपको कोई इशू नहीं होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट होते हैं, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर, मतलब कि लिक्विड पर जो प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा है, देन
more heat have to provided to make it equal so higher boiling point and vice। तो कहता है अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो सके और उस पर काबू पा सके, और फिर हमें क्या है बॉइलिंग पॉइंट हासिल होगा। सो अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा करने पड़ेगा, उसके लिए हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इन रिटर्न बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। सो इसके अपोजिट अगर देखें, अगर किसी पर प्रेशर कम है तो हमें वेपर प्रेशर कम इंक्रीज करना पड़ेगा, हीट कम देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। क्लियर है? सो इससे भी हमें पता चला कि एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक कम तो दूसरी भी कम। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो वी कैन डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर। सो ये कंसेप्ट आता है जहन में आता है कि हम क्या एक्सटर्नल प्रेशर को खुद इंक्रीज या रिड्यूस कर सकते हैं ताकि बॉइलिंग पॉइंट हम कम या ज़्यादा कर सकें। यस वी कैन। सो हाउ वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर वी विल डिस्कस। सो वी कैन डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर। Here I am discussing that how we can decrease the external pressure. Okay, so how the boils a liquid at low boiling point if we decrease the external pressure. So it is saying that if we are successful to decrease the external pressure, then we will be successful also to boil the liquid at lower boiling point. इसको उर्दू में बता दूं तो इसका मतलब है कि अगर लिक्विड को लो एक्सटर्नल प्रेशर दें या एक्सटर्नल प्रेशर हम कम कर दें तो हम लो बॉइलिंग पॉइंट पर भी या लो टेम्परेचर पर भी लिक्विड को बॉयल कर सकते हैं। जिस तरह वाटर की एग्जांपल ले ले, अगर इसको क्या कहते हैं वैक्यूम क्रिएट करके इसको बॉयल करवाएं तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही बॉयल हो जाएगा, मतलब लो टेम्परेचर पर भी बॉयल हो जाएगा। ठीक है, इधर मैं आपको एक और डिस्कस कर दूं कि ये एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। इसको हम वैक्यूम के जरिए से वैक्यूम क्रिएट करके हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, इधर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से क्लियर करवाने की ट्राई करता हूँ, मे बी क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये बोतल, ये पानी है इस लेवल तक। अब मैंने ऊपर से क्लोज है तो इस केस में जो अंदर पानी की वजह से, सपोज ये भी करें कि नीचे से हीट दे रहा हूँ और इधर स्टीम है, ठीक है। अब वो जो स्टीम प्रेशर लगा रही है वो है एक्सटर्नल प्रेशर। अब अगर मैं इधर से कोई मतलब किस चीज़ से शक करके यहाँ से कुछ स्टीम को बाहर निकालूं तो फिर जाहिर है, पहले अगर सपोज करें ज़्यादा स्टीम प्रेशर लगा रही थी तो अब मैंने उसमें से कुछ बाहर निकाली तो अब प्रेशर कम हो गया, तो एक्सटर्नल प्रेशर कम, तो अब लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है उसको भी ज़्यादा इंक्रीज होने की ज़रूरत नहीं है इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होने के लिए। तो इससे हमें पता चला कि फिर हम लोअर बॉइलिंग पॉइंट पर भी लिक्विड को बॉयल करवा सकते हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल हैं, ये एक्सटर्नल प्रेशर है और साथ में उनके क्या है बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है 23.7 से वैसे वैसे इधर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, सो पॉइंट वही आपने याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है जब एक्सटर्नल प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर बराबर हो जाए, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको पहले इस शॉर्ट जो वीडियो है इसका बता दूं कि ये वाइट बॉल्स क्या हैं। ठीक है, ये वाइट बॉल जो है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। ये एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है लिक्विड पर वो है। इसको आप बेशक ओपन सिस्टम कंसीडर कर लें या इसको आप क्लोज सिस्टम कंसीडर कर लें। ठीक है, सो इसको आप एज एक्सटर्नल प्रेशर लें जो लिक्विड पर लग रहा है, और ये है वाटर या कोई भी लिक्विड है जो बाहर आने की कोशिश करता है, बबल्स बनने की ट्राई करता है, और ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लिक्विड बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, सो इस बैकग्राउंड को आपने ध्यान में रखना है और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, एयर का मॉलिक्यूल्स है जो कि प्रेशर लगा रहे हैं लिक्विड पर। ठीक है, अब नीचे से लिक्विड ऊपर नहीं आ सक रहा, अब नीचे से वाटर को हीट भी दे रहे हैं
तो यहाँ तक एक पॉइंट आया, इतनी हीट हमने दे दी कि उस लिक्विड के अंदर इतनी पावर आ गई कि वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया या उस पर काबू पा गया, और जिसकी वजह से लिक्विड के या वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स सरफेस पर आ गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर जो है ना मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा हो गई थी और बाहर एनर्जी कम थी। और आपको पता है कोई भी चीज़ है वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स मूव करते हैं। और जैसे ही वो सरफेस पर आते हैं, ऊपर जो है सरफेस पर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होता है और वो बबल्स वहीं पर बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। अब ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है जितना ज़्यादा होगा उतनी हमें ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाने की ज़रूरत है, उतनी हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब अगर ये एयर के मॉलिक्यूल्स कम हो या एक्सटर्नल प्रेशर कम हो तो हमें वेपर प्रेशर भी कम बिल्ड करना पड़ेगा और उसके लिए हमें हीट भी कम देनी पड़ेगी, और इन रिटर्न बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास कम आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी प्रेशर ड्यू टू स्टीम इन क्लोज प्रेशर कुकर। As I have discussed with you that if system is closed, then the external pressure you can consider as the pressure of steam that it exerts on the liquid. Okay? अच्छा, नेक्स्ट है जी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन समझ लें या आप ऐसे समझ लें कि हमने दो केस डिस्कस करने हैं। एक केस हमने डिस्कस किया है एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करने वाला विद द यूज ऑफ वैक्यूम, जैसे कि मैंने बॉटल के केस में आपको शो करवाया है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट पर असर, और क्या हमारे पास एक एग्जांपल है जिससे हमें पता चल सके हाँ एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। Yes, we have the example in which we increase the external pressure and in return the boiling point. So it is the example of pressure cooker that we everyone have in our house. Okay, so इसमें कैसे एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं, कैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। So application है जी प्रेशर कुकर। The boiling point of liquid is increased with the increase in external pressure. As I have discussed that external pressure and boiling point are directly proportional. So if we increase the external pressure, then boiling point will also increase due to the directly relationship. So next चलते हैं, by using closed pressure cooker। कहते हैं हम प्रेशर कुकर क्लोज यूज करने की वजह से we increase the external pressure, हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं। अब इधर वही पॉइंट आपके काम आएगा जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक्सटर्नल प्रेशर वो चीज़ है जो लिक्विड पर प्रेशर लगाती है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो फिर इधर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा, इधर तो हमने सिस्टम को क्लोज कर दिया, तो भी इधर क्या एक्सटर्नल प्रेशर? तो एक्सटर्नल प्रेशर हर वो प्रेशर है जो लिक्विड पर डायरेक्टली लगता है। अगर वो चीज़ ओपन है तो वो एयर का प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वो सिस्टम क्लोज है जैसा कि प्रेशर कुकर है, तो फिर इस केस में जो भी चीज़ लिक्विड पर प्रेशर लगा रही है वो एक्सटर्नल प्रेशर है। तो इस प्रेशर कुकर केस में हम नीचे से हीट दे रहे हैं, उस लिक्विड की स्टीम बन रही है, भाप बन रही है, और वो भाप लिक्विड पर प्रेशर लगा रही है। तो इस केस में हमारे पास ये जो स्टीम है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर बिल्ड कर रही है। ठीक है, तो हम हीट देते जाते हैं तो वाटर या जो भी लिक्विड है उसकी भाप ज़्यादा बनती जाती है, और वो भाप क्या है प्रेशर लगाती जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह हम एक्सटर्नल प्रेशर को बिल्ड करते हैं मोर एंड मोर इन केस ऑफ प्रेशर कुकर बट आल्सो क्लोज। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। इट्स मीन इज दैट नो वी हैव टू प्रोवाइड मोर हीट टू इक्वलाइज द वेपर प्रेशर विद एक्सटर्नल प्रेशर विच इज ग्रेटर। तो कहता है इसलिए फिर क्योंकि भाप ज़्यादा प्रेशर लगाती जाती है तो हमें ज़्यादा वेपर प्रेशर बिल्ड करना है। अब इधर क्या है, इधर दो चीज़ें हैं, एक्सटर्नल प्रेशर है जो स्टीम लगा रही है, और हमें क्या चीज़ उसको इक्वल करनी है, वो हमें इक्वल करनी है लिक्विड का प्रेशर। लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है, लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है और स्टीम का जो प्रेशर है, ये जब इक्वल हो जाएंगे
तो उस वक्त हो जाएगी बॉइलिंग। ठीक है, तो चूंकि इसमें एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसलिए हमें वेपर प्रेशर या लिक्विड का प्रेशर भी ज़्यादा करना पड़ता है और हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इस तरह बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ प्रेशर कुकर। ठीक है, सो इन प्रेशर कुकर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 100, देयरफॉर वी आर कैपेबल टू ऐड मोर एंड मोर हीट। तो सब कुछ पिघलने के लिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट देनी पड़ती है ताकि जो भी चीज़ हो वो पिघल जाए और जो है ना कुकिंग पॉसिबल हो सके। क्लियर हुआ कि कैसे एक्सटर्नल प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं, कैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है इस केस में, ओपन कोई वेसल है, ओपन कोई सिस्टम है तो उस केस में क्या एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर क्लोज है तो उस केस में क्या एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिस्टिलेशन क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए वैक्यूम क्या है, और फिर हम उन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारे पास टर्म बन जाएगी वैक्यूम डिस्टिलेशन। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस you that what is distillation. Distillation is to change the liquid into vapors and then condense them to purify liquid. अब डिस्टिलेशन होती है किस लिए है? डिस्टिलेशन ना कोई सेपरेशन को पॉसिबल करने के लिए होती है। मतलब अगर आपके पास 2-3 लिक्विड है और उसमें से आपकी विश है कि आप उनको सेपरेट आउट करें, तो आप क्या करते हैं, जिससे से उसको हीट करेंगे, जो जल्दी बॉयल हो जाएगा उसको आप क्या करेंगे, उसके वेपर बनाकर उसको कंडेंस कर लेंगे, तो आप इस तरह सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये क्या है, सेपरेशन टेक्निक है, डिस्टिलेशन। ठीक है, अब दूसरी तरफ है वैक्यूम। अब पहले मैं आपको वैक्यूम बताता हूँ। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम खला है। अब अगर आपके पास कोई बोतल हो ना तो उसको आप पीछे खींचे तो वो आप क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। या वैक्यूम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ इस केस में लिक्विड पे प्रेशर लगा रही है उसकी क्वांटिटी कम कर लेना तो वो वेपर, वो क्या है, वैक्यूम आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आपको मैं शो करवाता हूँ बॉटल से। सपोज करें हम नीचे से इसको हीट कर रहे हैं, ये लिक्विड है इसके अंदर, और इधर आपके पास हीटिंग की वजह से इधर क्या है, स्टीम बन रही है, क्लोज सिस्टम है, और वो स्टीम इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है। अब मैं चाह रहा हूँ वैक्यूम क्रिएट करूँ इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इधर एक क्या है वैक्यूम पंप लगा दूंगा साइड पर, जिससे मैं क्या करूँगा, इसको खींचूंगा और स्टीम क्या है बाहर आ जाएगी थोड़ी और कुछ अंदर होगी। तो इससे मैंने क्या किया, स्टीम की क्वांटिटी को कम किया, या इसको मैं दूसरे टर्म्स में ऐसे भी कह सकता हूँ, मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने स्टीम कम कर दी। स्टीम कम कर दी तो एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया तो अब हमें वेपर प्रेशर भी कम देने की जरूरत है। तो इस तरह भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम हो सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? सो नेक्स्ट चलते हैं। बट सम कंपाउंड्स में फेस डिग्रेडेशन एट हाई टेम्परेचर। इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड वैक्यूम डिस्टिलेशन फॉर द केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? व्हाई? डू यू नो? बिकॉज देयर वर सम कंपाउंड्स दैट फेल इनटू द डिग्रेडेशन। वो टूट जाते थे जब उनको हम हीट करते थे, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही वो टूट जाते थे। सो वी हैव टू थिंक सम अदर वे so that we could make possible the boiling point of such sensitive compounds. Okay? तो हमें क्या है, एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढना था ताकि हम ऐसे कंपाउंड्स जो कि जल्दी टूट जाते हैं हीट करने से, उनका भी बॉइलिंग पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकें। तो उसलिए हमने वैक्यूम डिस्टिलेशन को यूज किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी सकता है, व्हाई वी यूज वैक्यूम डिस्टिलेशन? तो ये उसका आंसर है। But some compounds may face degradation at high temperature. So for such compounds, vacuum distillation is used to avoid breaking. ठीक है? It is done at low temperature. तो ये क्या है, लोअर टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करवाई जा सकती है। जैसा मैंने पहले बताया है कि हम स्टीम वैक्यूम के जरिए से जो स्टीम प्रेशर लगा रही है उसको कम करते हैं, और प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है तो हमें वेपर प्रेशर कम देने की जरूरत, बिल्ड करने की जरूरत है, तो हमें हीट भी कम देने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह हम क्या है, लो टेम्परेचर पर या लो बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइलिंग को अचीव कर लेते हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है ताकि आपको क्लियर करवा सकूं, ठीक है, कि कैसे वैक्यूम के जरिए से आप बॉइलिंग को जल्दी अचीव कर लेते हैं। अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या चीज़ होती है? लिक्विड पर जो डायरेक्ट प्रेशर लग रहा है। अब आप सपोज करें ये लिक्विड है, ठीक है, और ये ऊपर क्या है, प्रेशर लग रहा है। अब मैं इसमें से 1 2 3 4 5 6 बुक्स हैं, 6 में से 3 बुक्स निकाल दूं, कितनी रह गई? 3 बुक्स रह गई। 6 में से 3 निकाल दूं, 3 रह गई। तो क्या हो गया, प्रेशर मैंने कम कर दिया। अब मुझे इनको उठाने के लिए भी कम जोर या कम वेपर प्रेशर की जरूरत होगी। तो कम वेपर प्रेशर की जरूरत है तो मुझे हीट भी कम देनी पड़ेगी। तो इस तरह वैक्यूम के जरिए से हम लो टेम्परेचर पर बॉइलिंग को एग्जिस्ट करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, बाय क्रिएटिंग वैक्यूम। वैक्यूम को दूसरे टर्म में ऐसे भी कह सकते हैं, रिड्यूसिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। सो लेस हीटिंग, तो एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस कर दिया तो हीटिंग भी कम। एंड बाय रिमूविंग द एटमॉस्फेरिक एयर लाइक श्रिंकिंग ऑफ बॉटल। सो जैसा कि आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जब आप बॉटल को सक करते हैं तो वो क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। तो वो भी क्या है, आप उसके अंदर जो एयर है वो आप कम कर रहे हैं, तो आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। इसको भी मैं बोतल से आपको शो करवाता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको जब सक किया तो इसके अंदर जो एयर थी वो कम हुई और बॉटल जो है स्क्वीज हो गई। तो ये असल में क्या हुआ है, ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह वैक्यूम के जरिए से आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर कम हो सकता है और उससे इन रिटर्न बॉइलिंग पॉइंट कम टेम्परेचर पर अचीव हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल। अब क्या एग्जाम्पल है, कौन से कंपाउंड है जो टूट जाते थे बॉइलिंग पॉइंट से पहले, ठीक है। ग्लाइसरीन बॉइल्स एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 टोर या 1 एटमॉस्फेरिक बट डिकम्पोजेज एट दिस टेम्परेचर। लेकिन जब हम इस टेम्परेचर पर पहुंचने वाले होते थे तो ग्लाइसरीन जो है वो डिग्रेड हो जाती थी, टूट जाती थी, ठीक है। सो फिर हमें क्या कर सकते थे, तो इसीलिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन को यूज कर सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, सो ग्लाइसरीन कैन बी डिस्टिल्ड ऑफ एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। Under the vacuum, its boiling point is reduced to 210 डिग्री सेंटीग्रेड at 50 torr। तो अंडर द वैक्यूम हम इसको 290 की बजाय हम इसको 210 पर क्या है, बॉइल करवा सकते हैं, ठीक है। और वैक्यूम क्रिएट किया तो हमने क्या किया, प्रेशर को कम किया, एक्सटर्नल प्रेशर को कम किया। वो कैसे, पहले 760 था, अब कितना है, 50 टॉर है, ठीक है। सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन, that why we use vacuum distillation and what is the advantage. So you can use it as an example for the vacuum distillation. So this was the article for the today, boiling point and external pressure. So if you find some good things from this article, so kindly give feedback and stay tuned and stay happy. And if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe. Thank you.